नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आर यू रेडी? क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में वर्ल्ड मीडिया में आप देखोगे भारत के बहुत चर्चे होंगे। वेस्टर्न मीडिया भारत के बारे में बहुत कुछ लिखेगा, काफी जगह आलोचना भी होगी, क्योंकि अभी ये बात कंफर्म हो चुकी है दिसंबर 4 और 5 को व्लादिमीर पुतिन, जिनको वैसे कई कंट्रीज में अरेस्ट करने की धमकी मिली हुई है, इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, ये भारत को विजिट करने वाले हैं। नाउ यू कैन इमेजिन, रशिया से ऑयल परचेज करने के इशू को लेकर ही भारत पे आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगे हुए हैं। जब व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे तो उस केस में तो देखो यूएस से और यूरोप से प्रतिक्रिया आएगी। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे इंडिया में ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि रशिया के साथ हम लोग ऑयल की, आर्म्स की हो सकता है कि डील करें, वेस्टर्न मीडिया ने सीधा सीधा ये आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए हैं कि इंडिया ने प्लान कर दिया है कि हम पिच करेंगे आर्म्स डील विद रशिया ड्यूरिंग व्लादिमीर पुतिन विजिट। और इन लोगों का कहना यह है, ये मैं वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूं, ये लोग ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि भारत इंटरेस्टेड है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, जो रशिया के हिसाब से सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि रियली क्या S-500 इतना कैपेबल है, ना अगेन इसको लेकर ना असमंजस है। काफ़ी लोग क्लेम करते हैं रशिया की साइड से कि हाँ बिल्कुल S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सैटेलाइट्स को भी गिरा सकता है, जबकि अमेरिकन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि नहीं। असली कहानी ये है कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, इनको तो काफ़ी हद तक शूट डाउन कर सकता है 600 किलोमीटर की रेंज में। मगर जब बात आती है सैटेलाइट्स की, तो जो सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा नीचे फ्लोट कर रही होती है काफ़ी बार, उनको ये टारगेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताऊं, इमेजिन करिए एक लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट है। नाउ लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट यूजुअली हम मान के चलते हैं कि धरती के सरफेस से 300 से लेकर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस के आसपास रहेगी। यहां पे ये उसका ऑर्बिट होता है, इसी डिस्टेंस पे रह के वो धरती को ऑर्बिट करती है। नाउ क्वेश्चन यहां पे ऑब्वियसली ये आता है कि क्या S-500 इतनी ऊंचाई तक शूट डाउन कर सकता है, सिंस इसकी रेंज 600 किलोमीटर है? तो इसका आंसर है नहीं। अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि इतना ऊपर ये मिसाइल नहीं जा पाएगा। एट मैक्स अगर कोई लो अर्थ ऑर्बिट है, ये धरती के ज़्यादा ही करीब आ गई, धरती से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, तो उस केस में बिल्कुल इस सैटेलाइट को शूट डाउन किया जा सकता है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा। तो बिल्कुल ये एक सैटेलाइट किलर है, मगर बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्कोप में। ये हर टाइप की जो सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में, उसको शूट डाउन नहीं कर पाएगा। मगर आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर भारत के एनिमी कंट्री को ये डर भी हो कि S-400 ने इतनी तबाही मचाई थी, S-500 तुम्हारी जो सैटेलाइट्स है ये भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इससे बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में भारत को एक बड़ा एज मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में, डिस्टेंट फ्यूचर में, बिल्कुल एक ऐसा इवेंट आ सकता है जब पाकिस्तान की तरफ से अगर मान लीजिए जो हॉस्टिलिटीज है ये बंद नहीं होती और एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, उस केस में बिल्कुल हो सकता है कि भारत को पाकिस्तान की सैटेलाइट्स शूट डाउन करनी पड़े। पाकिस्तान के पास बाय द वे इस वक्त 8 सैटेलाइट्स हैं, इनमें से कई बहुत ज़्यादा छोटी सैटेलाइट्स हैं। जो सीरियस सैटेलाइट्स हैं मैं कहूँगा 4 या 5 के आसपास हैं, जो बिल्कुल हो सकता है इन द फ्यूचर टारगेट जोन में आए। सो यू कैन इमेजिन S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दिस कैन इंडीड बी अ गेम चेंजर। व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ हर टाइप की एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि साल 2030 तक, अब वैसे साल 2030 अब इतना दूर नहीं रहा, हम 2026 में एंटर करने वाले हैं, बस 4 साल का टाइम बचा है। पुतिन का टारगेट यह है कि साल 2030 तक इंडिया रशिया ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंच जाए। और जिस तरीके से भारत अभी भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है ना, लगता नहीं है कि यह करना इम्पॉसिबल होगा। मैं अभी तक वैसे आपको बता दूं, यूएसए की जो भी धमकियां थी, ट्रंप के जो भी स्टेटमेंट थी कि इंडिया झुक जाएगा, रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे, अभी तक हम देख रहे हैं जो डेटा आ रहा है, अगेन जो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, दिस इज जस्ट रॉ डेटा दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। भारत अभी भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है एट 2.5 बिलियन यूरो इन अक्टूबर, और नवंबर में भी जिस तरीके से शिपमेंट्स आ रही है, लगता नहीं है कि नंबर नीचे जाने वाला है। इंडिया लगातार रशिया से ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है, और ये चीज हम इंडियन से ज्यादा यूक्रेन में नोटिस की जा रही है। मैं यूक्रेनियन मीडिया देखता हूँ काफी बार, इंडिया रशिया के बारे में इतने सारे लेख वहाँ पे लिखे होते हैं, इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स ये लोग पब्लिश करते हैं अबाउट इंडिया एंड रशिया। और इसका रीज़न भी, आई डोंट रियली ब्लेम देम, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने साल 2025 में गिनती की सिर्फ 5 कंट्रीज़ को विजिट किया था। इनमें से एक देश तो आप ऑलमोस्ट कह लो
कहने को ही कंट्री है, रशिया का ही पार्ट है। बेलारूस, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के। पुतिन जून 2025 में गए बेलारूस, फिर ट्रंप के साथ जो समिट किया था अलास्का में 15 अगस्त को, उसके बाद ये चाइना में गए थे, वो भी एससीओ समिट के लिए। फिर ये गए थे तजिकिस्तान में, वहां पर भी कोई ऐसा नहीं है कि बायलैटरल विजिट थी, उधर भी एक सीआईएस का समिट था। और फिर ये गए मोस्ट रिसेंटली नवंबर महीने में किर्गिस्तान में, उधर भी एक इंटरनेशनल संगठन का समिट था, द सीएसटीओ समिट। तो आप देख सकते हैं जो भी पुतिन की ये विजिट्स आपको दिख रही है ना, ये किसी ना किसी समिट के लिए थी। बेलारूस में भी गए समिट के लिए। जो यूएस में विजिट हुई है वो आप समझ सकते हैं कंप्लीट डिजास्टर थी, कुछ उस विजिट का कुछ निकला नहीं सामने। इंडिया अकेला देश है 2025 का जहां पे व्लादिमीर पुतिन एक डायरेक्ट बायलैटरल विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचकर देखें तो ये विजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पर्सनली मैं वेट कर रहा हूं कि भारत और रशिया के बीच में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट कब साइन होगा। देखो, जैसे आप लोग जानते हैं भारत और यूएस के बीच में लेमोआ एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसके अंडर अगर यूएस परमिशन ले तो हमारे जो मिलिट्री बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, नेवल फैसिलिटीज है, इसका एक्सेस यूएस को मिल सकता है। यूएस अपनी शिप्स की मेंटेनेंस करवा सकता है, रिफ्यूलिंग करवा सकता है। यूएस ने काफी बार इस एग्रीमेंट को इस्तेमाल भी किया है। सिमिलर टाइप का एग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और इवन यूके के साथ भी। कनाडा के साथ भी आप अगर देखो तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के बारे में बात चल रही है। बट अभी तक रशिया के साथ भारत रेलॉस एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाया। रेलॉस की फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट देखिए भारत और रशिया जैसे ही साइन करते हैं उससे आप देखोगे रशियन शिप्स की एंट्री इंडियन ओशन में काफी जरा बढ़ जाएगी। और कल को मान लीजिए, भगवान ना करे, बट हम मान के चलते हैं कि कल को कोई सुनामी आ जाती है हिंद महासागर में, जिससे भारत को भी नुकसान होता है, तो उस केस में रशिया अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी भेज सकता है इमीडिएटली भारत का सपोर्ट करने के लिए। और ये सब रेलॉस एग्रीमेंट के अंडर बहुत ही जल्दी सीमलेस तरीके से हो जाएगा। और बाय द वे, रशियन पार्लियामेंट ने ऑलरेडी इस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट को लेकर क्लियरेंस दे दी है। देखना होगा कि यूएस इसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि पहली बार होगा कि भारत इस टाइप का एक एग्रीमेंट साइन कर रहा होगा एक नॉन प्रो वेस्ट कंट्री के साथ। फ्रांस, ये सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, यूके, ये सब लोग काफी हद तक यूएस के इन्फ्लुएंस के अंडर ही आते हैं। रशिया पहला देश होगा जिसके साथ हम ऐसा एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। तो ये एक ऐसी चीज होगी जिस पर बहुत बातचीत होगी, वेस्ट में काफी डिस्कशंस होंगे। एंटी इंडिया नैरेटिव भी फैलाया जाएगा कि क्या भारत पे ये लोग भरोसा कर सकते हैं कि जब भारत रशिया के साथ ऐसा लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन कर रहा है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट। परहैप्स आप कह सकते हैं इतने लंबे समय तक जो इस पैक्ट में देरी हुई है, साइन ये पैक्ट हो नहीं पाया। रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर था वेस्ट की तरफ से, बट अल्टीमेटली लग रहा है कि धीरे धीरे हम उस प्रेशर के आगे निकल रहे हैं और इंडिया विल इंडीड साइन दिस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट विद रशिया। तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत सी स्टेटमेंट्स आएंगी। मुझे देखना है कि ट्रंप इसको लेकर क्या बोलते हैं। व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आएंगे, ट्रंप की तरफ से अगर कोई अजीबोगरीब ट्वीट्स आ गई तो आई थिंक इंडिया यूएस रिलेशंस जो ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, उसका डैमेज और ज़रा बढ़ जाएगा। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत मिलकर मैन्युफैक्चर करेगा हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन्स किस देश के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। रिसेंटली इसको लेकर अनाउंसमेंट हुई है। ये आपकी ऑप्शंस है, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई है मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, एआई में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट? क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपरली स्किल करेंगे और इसीलिए कोर्स में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है। और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है,
आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर ज़रूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज़ द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये AI डेटा साइंस के बारे में मत सुनो, वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।